हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हमने ऊर्जा संसाधन इसमें हम चर्चा कर रहे थे कोयले की। हमारा टॉपिक था इसमें कोयला। कोयले में हमने सामान्य जानकारी बात की कि मानव सभ्यता से ही इसका विकास किया जा रहा है। घरेलू कार्यों में भी करते हैं, परिवहन में भी करते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों में भी करते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि जो भारत में गोंडवाना युगीन जो कोयला है उसको हम कार्बोनिफेरस और दूसरा टर्सरी युगीन जो कोयले में बांटते हैं। फिर हमने इसके अंदर हमने गोंडवाना युगीन कोयले को यहाँ पे 4 प्रकारों में विभाजित किया। जो कोयला है इसको, एक तो हम पेट कोयला जो शुरुआती कोयला होता है बनते टाइम, जो लकड़ी का मामूली परिवर्तन रूप होता है। उसके बाद हमने लिग्नाइट कोयले की चर्चा की है जिसका रंग भूरा होता है। उसके बाद हमने बिटुमिन्स कोयले की चर्चा की और सबसे उत्तम श्रेणी का एंथ्रेसाइट कोयला उसकी भी बात हमने की है। उसके बाद में हम कोयले के अंदर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कोयले का उत्पादन एवं भंडार। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इसमें हम कोयले की बात करें तो कोयले में जो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कोयले में चीन और अमेरिका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। कौन करता है? चीन व अमेरिका। इनके बाद में भारत का मुख्य स्थान है, तीसरा स्थान माने तो भारत का। इसके बाद में कौन है? भारत है। अगर भंडार की दृष्टि से बात करें इसकी भारत की, तो भारत 6वां स्थान रखता है। कौन सा रखता है? 6वां स्थान। अगर हम यहाँ पर अगर चीन और अमेरिका के उत्पादन में अगर बात करें तो तीसरा स्थान रखता है भारत। और यहाँ पे अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत में जो कोयले का भंडार है वो भंडार यहाँ पे 6वें नंबर पे है। अगर इसमें और बात करें कि भारतीय जो भू सर्वेक्षण जो क्षेत्र है, भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग है भारत का, उन्होंने यहाँ पे अनुमान लगाया कि भारत में कितना यहाँ पे भंडार हो सकता है। तो इसमें भंडार की दृष्टि से इसका अनुमान है, जो भारतीय भूगर्भीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसका अनुमान है कि यहाँ पर 285.87 अरब टन, कितना अरब टन कोयले का अनुमान है। ये अनुमान भारत का 2015 के अकॉर्डिंग है, या यूँ माने कि ये कब किया गया था? ये 1 अप्रैल 2011 को। तो भारत 2015 के जो डाटाज हैं उसमें हमें अनुमानित भंडार देखने को मिले हैं। इसमें भी कोकिंग कोयला होता है, कोकिंग कोयला और एक होता है नॉन कोकिंग कोयला। इन दोनों के भंडार, इसमें से कितना तो कोकिंग कोयला है और कितना नॉन कोकिंग है। इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर जो 33.47 अरब टन जो कोयला है वो तो अनुमानित है कोकिंग कोयला, ठीक है। और जो बचा हुआ है 252.40 अरब टन, ये कोयला है नॉन कोकिंग कोयला। यहाँ पे भारत में अगर कोयले के उत्पादन के भंडारों में बात करें तो कुल अनुमान का है यहाँ भारत में भंडारों का वो 285.87 अरब टन यहाँ पे भंडारों का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? जो भारतीय भूगर्भीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोकिंग कोयला 33.47 अरब टन है और नॉन कोकिंग कोयला 252.40 अरब टन है, ठीक है। अगर हम लिग्नाइट कोयले का भंडार देखें, लिग्नाइट कोयले का जो भंडार देखें तो इसके भंडार की जो मात्रा है वो है यहाँ पे 38.756 अरब टन। ये कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। इस कोयले के भंडार यहाँ पे इतने हैं, ठीक है।
आगे बात करें हम इसके बाद में कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पे भंडार है वो कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना यूगीन है, ये तो कन्फर्म है। गोंडवाना यूगीन जो कोयला है भारत का वो तो कन्फर्म है, लेकिन जो मुख्य जमाव है वो गोंडवाना यूगीन है, जिनमें भी कुछ श्रृंखलाएं हैं। जो क्षेत्र हैं उनमें 3 श्रृंखलाएं हैं। एक तो तलचर श्रृंखला है, एक तो कौन सी है, तलचर, एक तो तलचर श्रृंखला है भारत में। एक यहाँ पे दामोदा श्रृंखला है, दामोदा, और एक श्रृंखला यहाँ पर पंचेत। 3 श्रृंखला है यहाँ पे। एक तो कौन सी है यहाँ पे, तलचर श्रृंखला है, एक यहाँ पे दामोदा श्रृंखला है, एक यहाँ पे पंचेत श्रृंखला है। ठीक है, ये जो तलचर श्रृंखला है ये तो है ओडिशा में। कहाँ पर है, ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ पर, ओडिशा में कहाँ है, ओडिशा में बात करें तो ओडिशा में तलचर क्षेत्र में और ढेंकनाल क्षेत्र में, ढेंकनाल क्षेत्र में स्थित है। ये तलचर श्रृंखला कहाँ है, ओडिशा राज्य में है। ओडिशा में कहाँ पर है, तलचर व ढेंकनाल जिलों में। ठीक है, दामोदा श्रृंखला की बात करें तो दामोदा जो श्रृंखला है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कौन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। यहीं पर रानीगंज और झरिया जैसे स्थान स्थित है। जो कोयला क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है भारत के रानीगंज व झरिया, वो इसी श्रृंखला में है। कहाँ पर है, ये दामोदा श्रृंखला, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर रानीगंज व झरिया जैसे क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला, यहाँ पर उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट व बिटुमिन्स, ये कोयला यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ कहाँ मिलता है, दामोदा श्रृंखला में। यानी भंडार कहाँ है भारत में, एक तो तलचर श्रृंखला में है। तलचर कहाँ है, ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पर, तलचर और ढेंकनाल में। यहाँ कोयला कौन सा है, उत्तम श्रेणी का पाया जाता है। दामोदा श्रृंखला में भी उत्तम श्रेणी का पाया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। यहाँ पर ये कहाँ है, दामोदा श्रृंखला पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जहाँ पर रानीगंज व झरिया जैसे स्थान भी अवस्थित है। ठीक है, पंचायत श्रृंखला की बात करें तो पंचायत जो श्रृंखला है ये पंचायत श्रृंखला कहाँ पर है, ये है रानीगंज के दक्षिण में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो रानीगंज के दक्षिण में, रानीगंज जो है क्षेत्र, इसके दक्षिण में यहाँ कौन सी श्रृंखला है, पंचेत। ठीक है, महाराष्ट्र की जो वर्धा घाटी है, महाराष्ट्र की जो वर्धा घाटी है उसकी जो मांगली जमाव है वो इसी श्रृंखला का भाग है। कौन सा जमाव है, वर्धा घाटी का। वर्धा घाटी कहाँ है, महाराष्ट्र में, वर्धा घाटी महाराष्ट्र। ठीक है, वर्धा घाटी में जो मांगली जमाव है वो जमाव इस पंचायत श्रृंखला में ही अवस्थित है। ठीक है, तो रानीगंज के दक्षिणी भाग में कौन सी श्रृंखला है, पंचायत श्रृंखला, जहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है। समझ गए, तो ये तो बात हो गई तलचर, दामोदा और पंचायत की। इसके आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम इसका करते हैं वितरण, कोयले का वितरण, कि कोयला कहाँ पर किस प्रकार है। कोयले का क्या करेंगे, वितरण हमारा टॉपिक होगा इसमें। उत्पादन भंडार में यहाँ पे कोयले का वितरण, कोयले का वितरण, इसका जो वितरण होता है वो असमान होता है, समान रूप से नहीं पाया जाता, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। यहाँ पे जैसे झारखंड के रानीगंज में मिल गया, उसके पास में झारखंड का हजारीबाग है उसमें मिल गया, तो एक जगह समूह में नहीं मिलता, इसका छोटे छोटे टुकड़ों में असमान रूप में कोयले का वितरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का 90% जो भंडार है कोयले का, भारत का 90% जो कोयले का भंडार है वो किन किन राज्यों में है, वो राज्य हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है,
मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, झारखंड में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ओडिशा, और यहाँ पे बात करें तो तेलंगाना, तेलंगाना का खम्माम क्षेत्र में कोयले के खूब भंडार हैं, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में भारत का 90% कोयले का भंडार पाया जाता है। भारत के इन राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में यहाँ पर असमान रूप में जो भंडार पाए जाते हैं भारत के 90% पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत में 2 रूपों में कोयला पाया जाता है। एक तो 98% जो कोयला है वो गोंडवाना यूगीन को कोयला है, गोंडवाना काल का, गोंडवाना यूगीन कोयला। ठीक है, और हम दूसरा जो कोयला पढ़ते हैं 2% में, वो पढ़ते हैं यहाँ पे टर्सरी यूगीन, टर्सरी यूगीन कोयला, यूगीन कोयला, इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, हम भारत में कोयला 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो गोंडवाना यूगीन कोयला जो कि 98% भाग पर फैला हुआ है भारत के अंदर, और दूसरा पढ़ते हैं हम 2% जो कोयला है वो टर्सरी यूगीन कोयला है। ठीक है, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्पादक क्षेत्रों का, वो करने जा रहे हैं गोंडवाना यूगीन कोयले का। हम 2 रूपों में पढ़ेंगे, इसके क्षेत्र भी पढ़ेंगे जिसमें हम महानदी की बात करेंगे, जिसमें गोदावरी की बात करेंगे, जिसमें दामोदर की बात करेंगे, जिसमें सोन नदी की, वर्धा नदी की, इन नदियों की बात करेंगे। इसके अंदर हम तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों की बात करेंगे, असम, राजस्थान वाले क्षेत्रों में टर्सरी यूगीन कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी हम चर्चाएँ करेंगे, और हम चर्चा इसकी भी करेंगे गोंडवाना यूगीन कोयले की। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है वितरण में अपना, वो है गोंडवाना यूगीन कोयला। और गोंडवाना यूगीन कोयले में सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, सबसे पहला पॉइंट है वो नदी का है, गोदावरी नदी का। कौन सा है? गोदावरी नदी का। हमारा पॉइंट है गोदावरी नदी घाटी, नदी घाटी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। देखिए, गोदावरी नदी जहाँ से बहती है, ये कोयला अधिकतर जो बेसिनुमा भाग होते हैं जहाँ पे नदियाँ बहती रहती हैं, वहीं पर वनस्पतियों के दबने से, उसमें मलबा भरने से वो वनस्पति दब गई, तो वहाँ पर दबने के बाद लंबे समय के बाद वहाँ पे कोयला बन जाता है। ठीक है, और अब आधुनिक समय में हम उसको मशीनों के द्वारा उसका खनन प्रक्रिया के माध्यम से उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, कोयला वहीं पे बनता है। ठीक, ऐसे तो है नहीं कि धरातल पूरा उथल गया और फिर वनस्पति दब गई और फिर वापस हो गया, ऐसा नहीं है। जहाँ पे पहले नदी का पार्ट था, बेसिनुमा भाग था, वहाँ पे वनस्पतियों के दबने से ऊपर मलबा आ गया और वहाँ पे नीचे वनस्पति का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो हम अधिकतर नदियों की चर्चा ये करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ये जो नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, ये प्रमुख रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। इस नदी घाटी में जो तेलंगाना है, तेलंगाना के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में हम बात करें तो तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं उनमें आदिलाबाद है, आदिलाबाद, यहाँ पे करीमनगर है, करीमनगर, खम्माम है, खम्माम, और बात करें तो वारंगल है, वारंगल। ठीक है, और इसमें अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में, पश्चिमी गोदावरी जिले में यहाँ उत्पादन क्षेत्र है, गोदावरी जिलों में। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र हैं। यहाँ पे तेलंगाना का आदिलाबाद है, आदिलाबाद में भी एक प्रमुख क्षेत्र है। इस आदिलाबाद का एक प्रमुख क्षेत्र है तंदूर क्षेत्र। कौन सा है? तंदूर क्षेत्र।
आदिलाबाद जो जिला है उसका एक तंदूर क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले के अथाह भंडार हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। आदिलाबाद के जो तंदूर क्षेत्र है वो गोदावरी और तंदूर नदी के मध्य का भाग है। दो नदियां है ना, एक तो गोदावरी नदी है और एक तंदूर नदी है। इस तंदूर और गोदावरी का जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पर इस क्षेत्र में 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले का भंडार विस्तृत है। इस तंदूर में और दोनों गोदावरी और तंदूर के बीच वाला क्षेत्र कौन सा है? तंदूर क्षेत्र। इसके अंदर कितना वर्ग क्षेत्र में है? 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये कोयले की पेटी विस्तृत है 250 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये पश्चिमी गोदावरी वाले क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र के और जो गोदावरी तंदूर के मध्य वाला भाग है, यहाँ पे एक बेल्ट बनी हुई है, ठीक है। इस बेल्ट के बाद में हम बात करें इस तंदूरी क्षेत्र के, इस गोदावरी के तंदूर नदी के मध्य वाले क्षेत्र के बाद में खम्माम का जो क्षेत्र है, इसमें खम्माम वाला क्षेत्र, ये भी प्रमुख क्षेत्र है तेलंगाना का। खम्माम में अगर खम्माम की बात करें तो खम्माम के अंदर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जैसे बात करें खम्माम में क्षेत्रों की, खम्माम में एक तो सिंगरेनी क्षेत्र है और खम्माम में कोठागुडेम है, कोठागुडेम। और बात करें हम तो तातापल्ली क्षेत्र है और वारंगल। इस खम्माम वाले क्षेत्र के अंदर इन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये खम्माम वाला क्षेत्र कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ पे सिंगरेनी क्षेत्र, कोठागुडेम और तातापल्ली और वारंगल क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो प्राप्त कोयला होता है, इस कोयले का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। एक तो कोठागुडेम, कुछ विद्युत संयंत्र है यहाँ पे, विद्युत संयंत्र जैसे गोदेम है और नेलोर है, रामागुदेम और हुसैन सागर। विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत संयंत्रों में उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? जो खम्माम में और इनमें होता है। जैसे हम बात करें गोदावरी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो जितने भी क्षेत्र हैं, जिसमें आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी वाला क्षेत्र है, आदिलाबाद का तंदूर क्षेत्र है और खम्माम के सिंगरेनी क्षेत्र, कोठागुडेम, तातापल्ली और वारंगल, इन सब का कोयला जो है वो उपयोग में कहाँ आता है? तो उपयोग में आता है ये कोठागुडेम, नेलोर, रामागुदेम, हुसैन सागर विद्युत संयंत्र हैं। इन संयंत्रों के अंदर यहाँ पे इसको काम में ले लिया जाता है। एक खाद्य संयंत्र भी है, वो खाद्य संयंत्र रामागुदेम है, उसके अंदर भी खाद्य संयंत्र है एक, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। कौन सा है खाद्य संयंत्र? रामागुदेम। इस रामागुदेम के अंदर भी ये कोकिंग कोयले को यूज किया जाता है, ठीक है, काम में ले लिया जाता है। तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद में हम गोदावरी के बाद में हम बात करते हैं महानदी घाटी क्षेत्र की। दूसरा कौन सा क्षेत्र है इसमें? ये तो हो गया गोदावरी वाला। दूसरा क्षेत्र है इसमें महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। ये जो महानदी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसका विस्तार जैसे माने तो हम ओडिशा में मान सकते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? ओडिशा राज्य में। ओडिशा में भी इसका विस्तार है, वो है यहाँ पर ढेंकनाल में। यहाँ पे बात करें तो संबलपुर और है सुंदरगढ़। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा में ढेंकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़, इन 3 क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये जो ढेंकनाल वाला क्षेत्र है, ये ढेंकनाल वाला भारत में तीसरे स्थान रखता है। भारत में उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। किसके बाद में? पहला रानीगंज है, रानीगंज झरिया के बाद में।
रानीगंज और झरिया के बाद में ये तीसरा प्रमुख क्षेत्र है भारत का ढेंकनाल। कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, यहाँ पर ढेंकनाल में जो कोयले की परतें हैं वो 8 मीटर मोटी परत है, मीटर मोटी परत है कोयले की। कहाँ पर है? ढेंकनाल में। इसमें ढेंकनाल में है। और जहाँ पर इसमें ढेंकनाल का जो क्षेत्र है वो तलचर वाला क्षेत्र है। इस ढेंकनाल का कौन सा क्षेत्र है? तलचर, जो कि कहाँ पर फैला हुआ है? तलचर वाला क्षेत्र है वो 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संबलपुर और ढेंकनाल में कहाँ पर फैला हुआ है? 518 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर है? एक तो धनेकनाल व संबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र? तलचर वाला। कहाँ पर है? ढेंकनाल में। ठीक है, तो इसके अंदर ये चर्चाएं हो गई है। वापिस रिपीट करूं, ओडिशा में ढेंकनाल, संबलपुर, सुंदरगढ़ क्षेत्र हैं जहां पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहां पर रानीगंज और झरिया के बाद में ढेंकनाल क्षेत्र ऐसा है जहां पे सबसे ज़्यादा भारत का कोयला उत्पादन होता है। और ढेंकनाल में कौन सा क्षेत्र है? तलचर श्रृंखला या तलचर क्षेत्र वाला जो भाग है, जो कि 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो धनेकनाल व संबलपुर में है। ठीक है, इसमें जो कोयले की जो परत है वो 8 मीटर मोटी परत है। यहाँ पर संबलपुर और जो सुंदरगढ़ वो जो ज़िले हैं, इसके अंदर यहाँ पे रामपुर और जो हिमगिरी उत्पादक क्षेत्र है वो यहाँ पर है। इन दोनों में, संबलपुर और सुंदरगढ़ में कौन से हैं? एक तो रामपुर है, रामपुर और हिमगिरी कुछ उत्पादक क्षेत्र और हैं। संबलपुर और सुंदरगढ़ में रामपुर और हिमगिरी उत्पादक क्षेत्र भी हैं स्थित यहाँ पे ओडिशा में। तो इन क्षेत्रों की बातें हम ओडिशा के रूप में, कोयले के रूप में करते हैं। यहाँ पे हमने महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, जो कि ओडिशा के ढेंकनाल, संबलपुर, सुंदरगढ़ में है। ढेंकनाल भारत का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है रानीगंज और झरिया के बाद में। ये रानीगंज और झरिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और ये झारखंड। ठीक है, तो इसके बाद में तलचर वाला क्षेत्र है। ये 8 मीटर मोटी परत रखता है, 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, और धनेकनाल, संबलपुर क्षेत्रों में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये बात हो गई ओडिशा की। इसके बाद में बात करते हैं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। तीसरी जो नदी क्षेत्र है इसका, गोंडवाना योगिन कोयले क्षेत्र का, वो है कौन सी? दामोदर। मुख्य क्षेत्र है ये दामोदर वाला। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। ये दामोदर नदी घाटी वाला कोयला क्षेत्र है। ये उत्पादक और सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यहीं पे होता है भारत का, और सर्वाधिक जो भंडार है वो भी यहीं पर है इस क्षेत्र के। तो यहाँ पे भारत की संपूर्ण औद्योगिक क्रियाएं जो हैं वो इसी पर निर्भर करती हैं। भारत की लगभग संपूर्ण जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उसको कोयले से ऊर्जा जो संसाधन मिलता है, ऊर्जा शक्ति मिलती है, वो इसी दामोदर नदी घाटी कोयले क्षेत्र पर ही आश्रित है या निर्भर है। यहाँ पर इसके भी कई भाग किए गए हैं, जिसमें मुख्य दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी दामोदर का है, या इसमें हम बात करें पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है। तो 3 भागों में बांटते हैं इसको। इसमें पहला तो कौन सा है इसका भाग? मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। पहला क्षेत्र तो ये है। ठीक है, इसके अंदर भी हम कई क्षेत्रों की बात करेंगे, जिसमें रानीगंज जैसे क्षेत्र हैं, झरिया जैसे क्षेत्र हैं, जो कि यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। झरिया कहाँ है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कहाँ फैला हुआ है? ये मुख्य क्षेत्र है। एक तो पश्चिम बंगाल, और एक कहाँ फैला हुआ है? झारखंड में। इन क्षेत्रों में यहाँ पर भारत का 50% कोयले का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और झारखंड जो ऐसे क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी वाले, जहाँ पर भारत के जो कोयला उत्पादन होता है उसका 50% तो यहीं पर होता है। भारत का
50% जो कोयले का उत्पादन है, कोयला उत्पादन वो दामोदर इस घाटी में ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे आप। कितना प्रतिशत है? 50%। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज। ये रानीगंज है भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मुख्य इसका विस्तार जो है उसका विस्तार है वर्धमान, वीरभूम और पुरुलिया और बांकुरा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसकी जो पेटी है रानीगंज वाली, ये कहाँ पर है? वर्धमान में। वर्धमान ये सब पश्चिम बंगाल में है। वीरभूमि, पुरुलिया और बांकुरा, इन क्षेत्रों के अंदर पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर 16 मीटर मोटी परत है। इसकी मोटी परत रानीगंज वाली कितनी मोटी परत है? 16 मीटर मोटी परत है, जहाँ पर रानीगंज में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन किया गया था। और वो कब किया गया था? 1774 में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे भारत का 25% कोयले का उत्पादन करता है रानीगंज। कितना करता है? भारत के 25% कोयले का उत्पादन करता है। कौन करता है? रानीगंज करता है। ठीक है, यहाँ पे और इसका उपयोग जो होता है वो दुर्गापुर जो संयंत्र लगा हुआ है, स्टील संयंत्र, वहाँ पर होता है। इस रानीगंज में जितना भी कोयले का उपयोग होता है या उत्पादन होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील संयंत्र है, सेल वाला स्टील संयंत्र। यहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो रानीगंज वाला कोयला है, जो दुर्गापुर स्टील संयंत्र के लिए भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में, ये तो पश्चिम बंगाल की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। किसकी बात करेंगे? झारखंड की। झारखंड में जो क्षेत्र है रानीगंज के बाद में, वो है झरिया। झारखंड का जो क्षेत्र है, रानीगंज से 48 किलोमीटर पश्चिम में, रानीगंज जो क्षेत्र है इसके 48 किलोमीटर पश्चिम में एक क्षेत्र है झरिया, जो कि 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर है? रानीगंज से पश्चिम में 48 किलोमीटर दूर। ठीक है, रानीगंज से कितना दूर है? पश्चिम में 48 किलोमीटर दूर कौन सा है? झरिया है। और झरिया कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ भारत का 90% कोकिंग कोयले के भंडार है। कहाँ पर? झरिया में। भारत के 90% कोकिंग कोयले के भंडार है यहाँ पे। कोयले के भंडार याद रखना कहाँ पर है? झरिया में। इस क्षेत्रों में कोकिंग कोयले का भंडार है। धनबाद का जो झरिया क्षेत्र है, धनबाद जिले में है झरिया क्षेत्र। झारखंड के धनबाद जिले में झरिया क्षेत्र है। उस झरिया क्षेत्र में भी यहाँ पे बात करें तो इनमें उत्पादन की दृष्टि से अकेला जो झरिया है, वो झारखंड का जो 50% जो कोयला है वो अकेला झरिया में ही होता है। झारखंड का कितना प्रतिशत है? 50%। कहाँ पर होता है? झरिया में। और झरिया कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद जिले में। झारखंड के धनबाद जो जिला है, धनबाद जिले में कौन सा क्षेत्र है? झरिया क्षेत्र। और झरिया क्षेत्र भारत जो झारखंड का जो कुल कोयला है उसका 50% का उत्पादन अकेला कौन करता है? झरिया करता है। यहाँ पर उत्तम श्रेणी का बिटुमिन्स कोयला मिलता है। झरिया में कैसा कोयला मिलता है? उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला, जो कि 20 मीटर मोटी परत रखता है। कितने मीटर मोटी परत रखता है? 20 मीटर मोटी परत कोयले की। ठीक है, और यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सा कोयला होता है? बिटुमिन्स। उत्तम श्रेणी का बिटुमिन्स कोयला यहाँ पे देखने को मिल सकता है अपने को। ठीक है, या उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है इसमें आसनसोल और जमशेदपुर। यहाँ पर आसनसोल और जमशेदपुर झारखंड में है, तो वो यहाँ के जो इस्पात संयंत्र हैं उन संयंत्रों में यहाँ का कोयले को उपयोग कर लेते हैं।
कहाँ के, झरिया के। और झारखंड का जो ये आसनसोल और जमशेदपुर है, कौन से इस्पात संयंत्र है, उपयोग कहाँ होता है इनका, ये लिख लो एक बार। यहाँ का उपयोग होता है एक तो जमशेदपुर में, जमशेदपुर और आसनसोल, आसनसोल इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर इस्पात संयंत्र हैं। ये क्या है, इस्पात संयंत्र। इनके अंदर झरिया से जो उत्पादन होता है झारखंड का 50% उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और बात करें तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर इस जो झारखंड वाले क्षेत्र है, झरिया के बाद में एक क्षेत्र और है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है, वो है यहाँ पे हजारीबाग, जो मुख्य क्षेत्र है झारखंड का। कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग। इस हजारीबाग के अंदर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गिरिडीह है, गिरिडीह है, और यहाँ पे बोकारो है, बोकारो, और करणपुरा है, करणपुरा, और रामगढ़, और रामगढ़। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी झारखंड की और पश्चिम बंगाल की, जो कि मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। वापिस रिपीट करें, ये मुख्य घाटी जो कोयला क्षेत्र है दामोदर का, वो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल और झारखंड में, जिसमें दो क्षेत्र हैं, एक तो रानीगंज और झरिया। रानीगंज पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। रानीगंज जो है वो कहाँ पर है, वर्धमान, वीरभूमि और यहाँ पे पुरुलिया और बांकुरा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अगर रानीगंज का विस्तार देखें तो यहाँ रानीगंज का जो विस्तार था वो था 1092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, जबकि झरिया जो है वो 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। झरिया रानीगंज के पश्चिम में 48 किलोमीटर दूर यहाँ पे झारखंड में स्थित है, जो धनबाद जिला है वहाँ पर है, झारखंड का 50% उत्पादन करने वाला। ठीक है, इसके अंदर दुर्गापुर स्टील के लिए रानीगंज का जो कोयला है वो कहाँ जाता है, दुर्गापुर स्टील के लिए, और झरिया का कोयला कहाँ जाता है, जमशेदपुर और आसनसोल इस्पात संयंत्र को जाता है उपयोग के लिए। ठीक है, और झारखंड का झरिया के बाद में और जिले माने जो हजारीबाग क्षेत्र है वो भी कोयला उत्पादन करता है। यहाँ पर और क्षेत्र में गिरिडीह, बोकारो है, और यहाँ पर करणपुरा और रामगढ़, इन क्षेत्रों में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में और क्षेत्र बात करें दामोदर का, तो उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी का। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है दामोदर नदी घाटी का, तो वो कौन सा है, उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। क्षेत्र का नाम है उत्तरी, दूसरा उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। इसके अंदर भी हम बात करें तो ये उत्तरी दामोदर नदी का उत्तरी जो भाग है, जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं झारखंड के अंदर, वहाँ पर ये जो उत्तरी दामोदर नदी घाटी है, कहाँ पर है, ये राजमहल पहाड़ियों में, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां कहाँ पर है, झारखंड में, झारखंड में इस बेल्ट का निर्माण है या उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं, जिसका नाम है सहजोरी जयंती, तथा दूसरा क्षेत्र है इसका यहाँ पर कुंदित। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो कि झारखंड के उत्तरी भाग में है, राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, तो ये दामोदर नदी का उत्तरी भाग है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और बात करें हम तीसरे नंबर पे, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। तीसरा कौन सा है, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसका विस्तार झारखंड के जो पलामू है, उस पलामू में इसका जो विस्तार कहाँ पर है, झारखंड जो क्षेत्र है, झारखंड के पलामू
पलामू के क्षेत्र हैं, एक तो औरंगा है, डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज, और एक क्षेत्र है यहाँ पे हुतार। इन क्षेत्रों के अंदर कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो डाल्टन है यहाँ का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? डाल्टन मुख्य क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र मुख्य? डाल्टनगंज है, जो कि 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र वो झारखंड में है। झारखंड में भी कहाँ पर? पलामू जिले में। और पलामू जिले में कहाँ पर है? औरंगा है, डाल्टनगंज है, हुतार है। डाल्टनगंज जो क्षेत्र है वो यहाँ का मुख्य क्षेत्र है और जो कि 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डाल्टनगंज फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इसका उत्पादन और क्षेत्र देखा, जिसमें श्रृंखलाएं देखी, तलचर है, दामोदा है, पंचेत है। उसके बाद में हमने इसका विस्तार देखा, कौन कौन से राज्यों में है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में है। और फिर हमने बात की गोंडवाना युगीन कोयला और टर्सरी युगीन कोयला, ठीक है। गोंडवाना युगीन को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र देखे हैं, जिसमें महानदी कोयला क्षेत्र देखे हैं, जिसमें हमने दामोदर नदी घाटी के कोयला क्षेत्र देखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वो दामोदर नदी घाटी का ही है। भारत में जो कुल उत्पादन है उसका 50% यहीं से ही औद्योगिक क्रियाओं को भेजा जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रियाएं किस पर निर्भर है? दामोदर नदी घाटी पर ही निर्भर है, जिसको हम 3 भागों में बांटा। मुख्य दामोदर नदी, जिसमें रानीगंज और झरिया जैसे और हजारीबाग जैसे कोयला क्षेत्र हैं वो मुख्य हैं, ठीक है। और फिर हमने इसका उत्तरी क्षेत्र देखा है, उत्तरी दामोदर का, जिसके अंदर हम राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड वाला क्षेत्र देखा। फिर हमने तीसरे नंबर पे पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दामोदर नदी घाटी का कोयला क्षेत्र देखा, जिसके अंदर डाल्टनगंज मुख्य क्षेत्र है, जो कि झारखंड के पलामू जिले के अंदर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट नदी की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।